अपना समझ के खा लियो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। धार को मिली करोड़ों विकास कार्यों की सौगात। मेडिकल और लॉ कॉलेज का किया गया भूमि पूजन। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली हुए शामिल। शहडोल पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। शहडोल नागपुर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। काफिले के साथ किसान सम्मेलन के लिए हुए रवाना। धार जिले के मोहनखेड़ा और राजगढ़ पहुंची प्रियंका गांधी। जैन महामुनि राजेंद्र सूनी के किए दर्शन। मैहर और पांडुरना को जिला बनाने का प्रस्ताव पारित। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने दी स्वीकृति। सतना के मंच से जानकारी साझा करेंगे सीएम। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज। सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार का किया ऐलान। नान सिंह नावड़े को आम आदमी पार्टी का बनाया उम्मीदवार। खबर शहडोल से है, जहां सीएम शिवराज सिंह स्टेशन पहुंचकर प्लेटफार्म नंबर 2 से शहडोल नागपुर एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि नागपुर एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को शहडोल पहुंचे। कार्यक्रम में आने के लिए मुख्यमंत्री जमुई हेलीपैड पहुंचे, जहां उनका काफिला सीधे शहडोल रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुआ, जिसके बाद सीएम ने स्टेशन पहुंचकर शहडोल नागपुर एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्दबाजी में शहडोल पहुंचे। लगभग 11 बजे जमुई हेलीपैड से सीएम का काफिला सीधे शहडोल रेलवे स्टेशन पहुंचा। यहां सीएम ने मंच पर 8 मिनट में अपना संबोधन समाप्त कर दिया। सीएम ने मंच से बताया कि मुझे सतना में किसान सम्मेलन में शामिल होने जाना है। शहडोल की जनता का अभिनंदन, बधाई। बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। शहडोल से नागपुर रेल चली है। जनता को अनेकों प्रकार की सुविधाएं मिलेगी, व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, सुविधाएं बढ़ेगी। बहुत बहुत बधाई प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री जी को आभार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की जनता को विकास कार्यों की ढेरों सौगात मिल रही है। इसी के मद्देनजर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के 5 मेडिकल महाविद्यालयों का मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन किया और जनता को करोड़ों रुपए की सौगात दी। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक जैन आदि गणमान्य नागरिक मौजूद थे। इस अवसर पर विधायक नीना वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी इच्छा थी कि वो स्वयं आकर इसका भूमि पूजन करें, लेकिन समय के अभाव के कारण वो यहां नहीं पहुंच पाए। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करूंगी कि उन्होंने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक सौगात धार मेडिकल कॉलेज की दी है। धार में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ आज लॉ कॉलेज का भी भूमि पूजन वर्चुअल हो रहा है। हम चाहते थे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए, सभी लोगों से संपर्क करें और हम एक ग्रैंड फिनाले करना चाह रहे थे, लेकिन समय अभाव के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी अभी वर्चुअल ही हमारे कार्यों को संपन्न कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि जब लोकार्पण होगा तो वो अवश्य हमारे बीच में आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगी कि धार में हमारे यहाँ स्विमिंग पूल की एक बहुत लंबे समय से डिमांड थी। हमारा सतत प्रयास था, लेकिन अभी हाल ही के अंदर 1,70,00,000 की स्विमिंग पूल की भी स्वीकृति हो गई है और जल्दी ही वो अपना स्वरूप लेने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आखिरी कैबिनेट मैहर और पांडुरना को नया जिला बनाने की स्वीकृति दे दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री सतना के मंच से मैहर जिला बना दिए जाने की जानकारी साझा करेंगे। साथ ही मैहर में शादरा लोक बनाने की घोषणा कर सकते हैं और मैहर कलेक्टर एसपी के आदेश पे भी ये जारी हो जाएंगे।
सीहोर में जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक अपर कलेक्टर और उप जिला निर्वाचन अधिकारी वृंदावन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के अंतिम प्रकाशन की जानकारी दी और सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को प्रतियां वितरित की गई। बैठक में डिप्टी कलेक्टर मनीष शर्मा, बीजेपी के प्रतिनिधि राजकुमार गुप्ता, कांग्रेस प्रतिनिधि के रिझारिया समेत कई नेता मौजूद रहे। खबर बालाघाट से है, जहां पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने अपने निज निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उसमें उन्होंने जिले में हुई पुलिस और नक्सली मुठभेड़ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिले में फर्जी एनकाउंटर मामले में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और इसमें बालाघाट कलेक्टर और एसपी समीर सौरभ की सांठगांठ है। उन्होंने बताया कि सरकार से नक्सली फंड आने वाले पैसों की लालसा में और निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए एसपी द्वारा जिले में लगातार फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं, जो सरासर गलत हैं और संविधान का उल्लंघन है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में सरकार से सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। सिरोही शहर के सबसे ज्यादा यातायात होने वाले क्षेत्र कोतवाली चौराहे से चाणक्यपुरी क्षेत्र, जहां यातायात नियमों का लोगों ने मजाक बना रखा है। शहर के इसी क्षेत्र में सभी शासकीय विभाग के कार्यालय हैं, जहां हमेशा भारी भीड़ रहती है, लेकिन बाइक, कार जैसे वाहन तेज रफ्तार से दौड़ते दिखाई देते हैं, जिसको लेकर पुलिस ने आज यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की है। बालिका से दरिंदगी करने वाले आरोपी को आज पुलिस ने इंदौर से लेकर आई जिला अस्पताल में उसकी फॉरेंसिक जांच और मेडिकल कराया। इसके बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बता दें कि उज्जैन में 12 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी ऑटो चालक भरत सोनी ने न्यायिक हिरासत में आज भेज दिया गया है। वहीं इसके चलते पुलिस आज उसे इंदौर से लेकर उज्जैन लेकर आई थी और दोपहर बाद जिला अस्पताल पहुंची, जहां आरोपी का मेडिकल परीक्षण और फॉरेंसिक जांच कराई गई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है, जहां कोर्ट ने आरोपी को जेल में भेज दिया। सीहोर नगर के इच्छावर मार्ग पर इंदौर नाके के नजदीक आज लगभग 11:30 बजे डंपर की टक्कर से एक लड़की की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। जानकारी के अनुसार सीहोर नगर के इच्छावर मार्ग पर रेत, मोरम और गिट्टी के ओवरलोड डंपर ने टक्कर मार दी। डंपर की टक्कर लगने से लड़की की मौके पर मौत हो गई। घटना इतनी दर्दनाक थी कि देखने वालों की चीखें निकल गई। इस घटना से नाराज लोगों ने शासन प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। महाकाल की नगरी उज्जैन में नाबालिग बच्ची से दरिंदगी करने वाले आरोपी भरत सोनी के अवैध मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने ये मकान सरकारी जमीन पर बना रखा था। वहीं बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। बता दें कि सतना की रहने वाली कक्षा 8वीं की छात्रा के साथ उज्जैन के नानाखेड़ा इलाके में रहने वाले भरत सोनी ने दुष्कर्म किया था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया तो उसके बाद आरोपी का अवैध मकान तोड़ दिया गया। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक भरत सोनी का मकान सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बना हुआ था, जिसे प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। विगत दिनों उज्जैन में जो घटना हुई थी, उसमें जो दुष्कर्म का आरोपी है उसके घर और अतिक्रमण का जो पोर्शन था, उस पर नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है और वो कार्रवाई जारी है। मैडम क्या किस प्रकार से कार्रवाई की गई और क्या हटाया? यहाँ पर कुछ मूर्तियां थी जिन्हें विधिवत पंडितों द्वारा पूजा करके यहाँ से
दूसरी जगहों पे स्थापित किया जाए। आरोपी का और भी कहीं और भी अतिक्रमण कर रखा है आरोपी ने? अभी इस संबंध में जानकारी नहीं है, अभी इस स्थान की जानकारी थी जिसपे कार्रवाई की गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर सागर से है, जहां मकरोनिया नगर पालिका में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने नगर पालिका कार्यालय का घेराव किया। बता दें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा मकरोनिया चौराहे से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नगर पालिका कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक देखने को मिली। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि नगर पालिका सीईओ द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, शासन की किसी भी योजना का लाभ हितग्राही तक नहीं पहुंच रहा है। यही कारण है कि पिछले महीने नगर पालिका के पार्षदों को धरने पर बैठना पड़ा था। यह घेराव मकरोनिया का कांग्रेस जन संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में किया गया है, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। दीपक दुबे जी सचिव हैं, सुरेंद्र सवाणी जी अध्यक्ष हैं। क्योंकि मकरोनिया नगर पालिका में पर्याप्त भ्रष्टाचार है। यहाँ की सीएमओ इतनी दादागिरी कर रही है अपनी, उनके पति द्वारा यहाँ के मकरोनिया नगर पालिका को संचालित किया जा रहा है। अवैध रूप से कमीशन मांगी जा रही है, ठेकेदार काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ यह आलम है कि 15-20 दिन पहले आप लोगों ने पेपर में देखा होगा, यहाँ के सीएमओ और पूरे पार्षदों को धरने पर बैठना पड़ा था। आप समझ सकते हैं यहाँ की सीएमओ मैडम की कितनी तानाशाही है। आज हमारी जनता एकत्रित हुई है क्योंकि वो परेशान है। तो ज्ञापन दिया है नगर पालिका में, सीएमओ बैठी हुई है और हाई कोर्ट से उनको हटाने का आदेश भी मिल गया था, पर वो हाई कोर्ट से स्टे ले आई और काम नहीं कर रहे। उनके पति देव जाते हैं विधायक बने और उनकी सुनते हैं। अध्यक्ष तो वहाँ विधायक ही है, चाहे मकरोनिया नगर पालिका हो और चाहे कर्रापुर नगर पंचायत हो, वो मनमानी विधायक कर रहे हैं। और जो अध्यक्ष बना है वो तो आज पार्षद, जितने पार्षद हैं वो कहते हैं कि हमारे बात का ये काम होना है, वो काम, सड़क बनना है, नाली बनना है और पानी की परेशानी जा रही है, मनो वो सुनते नहीं है। अब लोग एक एक चीज से विज्ञ हैं, जानकार हैं। जैसा कि हमको लगता है मध्य प्रदेश में यह पहला वाकया होगा कि जहां चुने हुए पार्षद मैं अध्यक्ष के तमाम विरोधी पार्षदों के साथ इस भ्रष्ट सीएमओ के खिलाफ इस नगर पालिका में धरना आंदोलन करके बैठे और उनके बीच में इनके शिवराज सिंह जी के नुमाइंदों को बीच में उनका समझौता करा के और चुने हुए लोगों को उठाना पड़ा, जबकि जो भ्रष्ट सीएमओ है वो आज भी जहां की तहां बनी हुई है। झाबुआ के बामनिया गांव में प्रशासनिक अमल में अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें सरकारी जमीन पर बने पक्के मकान को जेसीबी की सहायता से तोड़ दिया गया। दरअसल बामनिया के सर्वे नंबर 107 की शासकीय भूमि पर अवैध रूप से पक्का भवन निर्माण कर तैयार कर लिया गया था। मामला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हाईकोर्ट तक पहुंच गया। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट से आदेश जारी होने पर पेटलावद तहसीलदार ने दल बल के साथ पहुंचकर मौके पर अवैध अतिक्रमण हटाया। इस मौके पर पुलिस टीम मौजूद रही। सर्वे नंबर 107 का अतिक्रमण का मामला था और विधिवत रूप से राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कुछ उसमें शिकायतें भी बहुत सारी प्राप्त हुई थी। शिकायतों के आधार पर हमने विधिवत रूप से मौके पर जाकर के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सीमांकन किया गया और सीमांकन करने पर पाया गया कि शासकीय जमीन पर अतिक्रमण था। सर्वे नंबर 107 जिसका क्षेत्रफल है 150 आने, जिस पर अतिक्रमण पाया गया। तो अतिक्रमण पाए जाने पर सभी जो अतिक्रमण करता है उस पर संबंधित को नोटिस जारी किए गए। 208 संहिता के प्रावधानों के अनुसार 248 में हमने विधिवत रूप से प्रकरण दर्ज किए गए। दर्ज करने के पश्चात उनको बेदखली आदेश हुए। बेदखली आदेश होने के पश्चात वो हमारे आदेश के खिलाफ कोर्ट गए। सर्वे नंबर 107 का उम्मीद दी गई कि उसमें किसी प्रकार का नहीं, तहसीलदार द्वारा जो अतिक्रमण का आदेश किया गया वो मान्य किया जा रहा है। सागर में ग्राम पंचायत मैनपानी में ग्राम सभा के दौरान अनुसूचित जाति की महिला सरपंच और सचिव का जातिगत अपमान किया गया और अभद्रता कर शासकीय कार्य में बाधा डालने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने आए सरपंच और सचिव ने बताया कि ग्राम पंचायत मैनपानी में ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा था,
तभी गांव की कुछ महिलाएं योजनाबद्ध तरीके से पंचायत के बाहर नारे लगाते हुए ग्राम सभा में हंगामा किया। वहीं कार्यकालीन कार्य में बाधा उत्पन्न की गई और पुरुषों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से ग्राम सभा में हंगामा कर कार्यकालीन कार्य में बाधा उत्पन्न की गई, जिसमें सचिव के हाथ की चूड़ियां तोड़ दी गई, कार्यालय का कार्यवाही रजिस्टर फाड़ दिया गया, सचिव को चांटे मार दिए और पंचायत में प्रवेश नहीं करने दिया। लोग शासकीय कर्मचारी हम लोग आए दिन लोगों की प्रताड़नाओं से दुखी रहती हूँ और मानसिक प्रताड़नाएं झेलते हैं। यही हादसा मेरे साथ 2 तारीख की ग्राम सभा में हुआ। मैनपानी में एक महिला राधा यादव और रूपा यादव ग्राम पंचायत मैनपानी में आई, अपनी बहुत सारी महिलाओं को लेकर 15-20 और मुझसे अनुचित पट्टे की मांग करने लगी और आए दिन वो इस संबंध में ज्ञापन हर कहीं देती रहती है और मेरे पास भी आती है। तो मैं उससे यही कहती हूँ कि ये हमारे क्षेत्र के अधिकार के बाहर है, मैं पंचायत में आपको पट्टे मैं नहीं दे सकती। तो वो बोलने लगी कि हमें तो आप लिखित में दो कि आप इस तारीख को, इस दिनांक को और इस दिन आप हमें पट्टे दिलवा दोगी। मैंने कहा ये मेरे लिए संभव नहीं है। तो फिर वो झूमाझटकी कर रजिस्टर देखने लगी मेरे ऑफिस के, तो मैंने उससे रजिस्टर छीने तो उसने रजिस्टर फाड़ दिए और मेरे को धक्का मुक्की करी तो मेरे हाथ की चूड़ी टूट गई और मुझे भी चोट आ गई थी हाथ में। चलिए क्या है आप? हम लोग आज एसपी ऑफिस इसलिए आए हैं कि ग्राम पंचायत मैनपानी में हमारी साथी सचिव हैं, उनके साथ कुछ लोगों ने आकर ग्राम सभा की बैठक में उल्टी सीधी बातें की हैं, जुमा झटकी की है, जो गलत है। हम लोग को वैसे ही उतना अधिक दबाव है, अधिक काम करना पड़ता है, फिर भी इस प्रकार का यदि दबाव रहेगा तो हम कैसे काम कर पाएंगे। खबर मध्य प्रदेश के मैहर से है, जहां विद्युत की अवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने विद्युत कार्यालय मैहर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किसान भी मौजूद रहे। इस दौरान मौके पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर से पार्टी कार्यकर्ताओं की गहमागहमी हुई। बालाघाट जिले के वारासिवनी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट की होड़ में शामिल प्रबल दावेदार लोमहर्ष बिसेन से चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें कांग्रेस पार्टी पर पूरा भरोसा है कि वारासिवनी विधानसभा से उन्हें टिकट मिलेगी और इसी के साथ उन्होंने जीत के पश्चात रोजगार और शिक्षा को ही अपनी प्राथमिकता बताया है। तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ये का चुनाव में हमारी सतत तैयारी 10-12 साल। वारासिवनी की जनता आपसे क्या अपेक्षा रखती है? जैसे आप अगर चुनाव जीत करके आते हैं तो सबसे पहले आप किस ओर विकास करना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दूंगा कि क्या है, हमारे पास स्कूल तो है लेकिन उसमें शिक्षक नहीं है, और अस्पताल तो है लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। सबसे पहले मेरा जो मूलभूत समस्या है उसको ध्यान। लेकिन वारासिवनी की जनता का एक सर्वे आया है, उसमें कहा गया है कि पिछले जो गुड्डा जायसवाल जी है उनके समय में थोड़ा बहुत विकास तो हुआ ही है, तो आप उस और किस दृष्टि से देखना चाहते हैं? देखिए, मैंने जो बातें की विकास, गुड्डा जायसवाल जी बात करते हैं पुल पुलिया और सड़कों की, तो पुल पुलिया सड़क की सड़क प्रक्रिया है। आजादी के बाद से हमारा बैंगन पुल बने, छोटा सा बड़ा बना, ये प्रक्रिया है, कोई भी विकास है वो बनेगी। विकास उसको बताते हैं जायसवाल। मेरा जो फोकस मैं आपको पहले बता देंगे शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्र में पहले वो, उसके बाद जो प्रक्रिया है पुल पुलिया बनते ही रहेंगे, वो बनते ही रहेंगे। विधानसभा चुनाव को कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारने के लिए सूची जारी कर रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बाद मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान कर चुकी है। इसी के तहत दूसरी सूची जारी की गई है, जिसमें 29 उम्मीदवार के नाम की घोषणा हुई। बता दें कि बड़वानी जिले के सेंधवा विधानसभा क्रमांक 187 के लिए नान सिंह नावड़े आम आदमी पार्टी के सदस्य लेने के बाद से सक्रिय होकर जुटे हुए थे। आम आदमी पार्टी ने सेंधवा विधानसभा से नान सिंह नावड़े को उम्मीदवार घोषित किया है, जिसके बाद आज सेंधवा शहर में नावड़े के आगमन पर पार्टी कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी की जीत का दावा किया है। बैठक में नावड़े उम्मीदवार बनने पर उनका स्वागत भी किया गया और नारेबाजी की गई।
हमारे आम आदमी पार्टी ने पूरे हमारे ऊपर विश्वास के साथ हमें टिकट दिया है। सिंधवा विधानसभा 187 की हमारे साथ जनता है और हम लंबे समय से अपने आम आदमी पार्टी में काम कर रहे हैं और हमारे काम को देखते हुए हमें टिकट दी है और हम इन सिंधवा 187 जो विधानसभा है उसको हम जीत के हमारे आम आदमी पार्टी का परचम लहराएंगे। यहाँ बीजेपी का काम कर रही है और कांग्रेस का काम कर रही है। हम हमारे जनता के बीच हमारा का जो केजरीवाल दिल्ली और पंजाब की जो योजना ये गारंटी कार्ड वो लेके जा रहे हैं और लोग हमसे जुड़ रहे हैं। लोग इन दोनों से झूठे और जुमले वादों से त्रस्त हो चुके हैं और इसीलिए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जनता हमारे साथ है और हम ये सिंधवा विधानसभा सीट निकाल के देंगे। महर नगर पालिका अंतर्गत वार्ड नंबर 1 के निवासी 5 सूत्रीय मांगों को पूरी करने का अनुरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर जन सेवा समिति के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम से महर अनुविभागीय अधिकारी, महर मुख्य नगर पालिका अधिकारी और महर नगर पालिका अध्यक्ष गीता संतोष सोनी जी को ज्ञापन सौंपा। 5 सूत्रीय मांगों के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। मूलभूत सुविधाएं हैं वार्ड नंबर 1 आंध्रा टोला एवं बाजार रोड में पानी की समस्या के लिए पहला, और दूसरा जो है तो महर नगर पालिका द्वारा जो प्रस्तावित हुई है उसको रोडे उसमें काम जल्द से जल्द लगवाया जाए। तीसरा जो है तो वार्ड नंबर 1 आंध्रा टोला में जो नालियां बनी हैं उन नालियों को नियमित सफाई कराई जाए एवं नालियों को ढक्कन युक्त वहां पे, जिससे वहां पे जो गंदगियां से बीमारियां होती हैं उससे ग्रसित न हो। अभी 5 सूत्री मांग की गई है आप लोगों के द्वारा, ये ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जिसमें आप लोगों की मांग है कि वहां पे सप्लाई जो दी जा रही है प्रतिदिन नहीं दी जा रही। अभी जो नगर पालिका की पुरानी वाटर सप्लाई स्कीम है वो पूरे शहर में उपलब्ध नहीं है। जहाँ पर भी लाइन है वहाँ पे हम प्रतिदिन सप्लाई कर रहे हैं और ट्यूबवेल के माध्यम से बहुत सारी जगहों पर सप्लाई की जा रही है। चूँकि वर्तमान में MPUDC द्वारा एक नवीन वाटर सप्लाई स्कीम प्रचलन में है, उसका काम चल रहा है जिसमें प्रत्येक घर को जोड़ा जाना है लाइन से, उसमें 24 घंटे पानी का प्रावधान है। इस कारण से हम नए काम उसमें नहीं जोड़ पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सांवेर तहसील के कई क्षेत्रों में बुधवार को कलश यात्रा निकाली गई। नगर चंद्रावतीगंज में कलश यात्रा श्री रणजीत हनुमान मंदिर से ढोल बाजे के साथ शुरू की गई, जो नगर में घूमती हुई खेड़ापति सरकार मंदिर पर यात्रा का समापन हुआ। यात्रा का ग्रामीणों द्वारा जगह जगह पर स्वागत किया गया। इस यात्रा में कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट भी शामिल हुए, जहां मां पालिया मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र आंजना की पूरी टीम ने मंत्री का स्वागत किया। यात्रा के समापन के बाद संत रविदास मांगलिक भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम किया, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के दोनों जनप्रतिनिधियों ने भूमि पूजन कराया। खबर बालाघाट से है, जहां जिला सरकारी केंद्रीय समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इसको लेकर जिला सरकारी केंद्रीय समिति के जिलाध्यक्ष पीसी चौहान ने हड़ताल के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि जब तक कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारी हड़ताल लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि 2 सूत्रीय मांगों को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने हमारी मांगे नहीं सुनी। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में हम अपनी कलमबंद हड़ताल को जारी रखेंगे। हड़ताल तो निरंतर हमारी विगत 16/8/2023 से जारी है। विगत कुछ समय के लिए स्थगित की गई थी, वो भी स्थगित करने का कोई कारण बता रहे हैं। 16 से 12 तारीख तक हमारी निरंतर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी थी, जिसमें सरकार के द्वारा संगोष्ठीवश और सहकारिता मिनिस्टर की वार्ता अनुसार मीडिया के माध्यम से हमने अपनी वार्ता में प्रसारित किया था कि आपकी मांगों को पटल पे रखकर महापंचायत 15 तारीख निश्चित कर दी गई है। आप हड़ताल वापिस ले लें। तब हमारे प्रतिनिधि मंडल ने इनके आदेश देखने के बाद संयुक्त मोर्चा में 12 तारीख को हड़ताल स्थगित की थी, वरना वापस ना की।
फिर भी श्रीमान बड़ा एक खेद का विषय है कि अब वो किस रणनीति के तहत उनने ठीक उस महापंचायत को फिर से कैंसिल करा दिया और कैंसिल कराने के बाद फिर 23 तारीख को अंजाम दे दिया। 23 तारीख को फिर से महापंचायत सहकारिता की मिलाई जाएगी। ये पूरा एक आदेश आ गया। आदेश आने के बाद ठीक वही बात को दोहराया गया सरकार ने कि तलवा के तारीख में तो उस तारीख को भी कैंसिल कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।